करेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान और हिंदुस्तान सभी की। और सबसे पहले मैं कर्नल साहब आपकी तरफ आऊंगी कि क्या सर आपको रीजन लगता है कि जब अफगानिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान कहता है कि जी भारत करा रहा है, और अगर बांग्लादेश में कुछ हो जाए तो आप लोग कहते हैं पाकिस्तान करा रहा है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं आपको लग रहा है ये कहीं जाकर संभलेंगे? और क्या वाकई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है इन दोनों कंट्रीज अफगानिस्तान और बांग्लादेश में कुछ इंटरफेयर करते हैं? जय हिंद, नमस्कार आरजू जी। एक बड़ा इंडिपेंडेंट सा आप वो लीजिए स्टैंड, इंडिपेंडेंट स्टैंड के फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें, और अगर उसमें आपको लगे, आपकी आवाम को लगे कि यस इंडिया इज इन्वॉल्व, तो मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। और अगर मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो भी रियलिटी है उसमें अगर हमारा जो सोच है पाकिस्तान के बारे में, अगर आपको वो लगे कि लॉजिकली करेक्ट है, हो सकता है गलत हो, बट लॉजिक दिखने में लग रहा है कि ये बात सही है, तो मुझे उसको सही मान लेना चाहिए। आगे बात पहले, क्योंकि अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट। अगर हम अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हैं किसी भी वजह से, तो पिछले 20 साल से इन्वॉल्व क्यों नहीं है? एक एक कर मतलब बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करिएगा भाई। 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्व कौन रहा है? मेरे ख्याल से सब लोग कहेंगे पाकिस्तान रहा है। कंपैरेटिवली हमने उनके साथ सिर्फ छोटा मोटा ट्रेड किया है, हमने वहां पर सड़कें बनाई है, हमारी बॉर्डर रोड ने वगैरह, उनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमारा उनके साथ कहीं कोई स्ट्रेटेजिक वो नहीं रहा। और अबव ऑल अगर आप बात करेंगे फिर वही कि अगर हमारी उनके साथ बहुत बड़ी घनिष्ठता है, बहुत तगड़ी यारी दोस्ती है, बहुत ज्यादा हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज हैं कि इतने एक्सटेंट तक कि हम पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उनका इस्तेमाल करें, अगर इस तरह की कोई बात है तो हमें तो उनकी गवर्नमेंट को पहले दिन रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। हमने तो नहीं किया, हमने बहुत टाइम लगाया, हमने 4 साल लगा दिए कि भाई ठीक है, और 4 साल बाद भी हमने रिलेशंस को सुधारने के लिए लगाया है। हमने ये नहीं कहा है कि चीजें ठीक हैं या गलत हैं। हमारे को आज स्ट्रैटेजिकली लगता है कि अफगानिस्तान को एंगेज करने में हमें फायदा है। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजिकली एंड टैक्टिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान, कि पाकिस्तान किसी भी तरह से अफगानिस्तान, तालिबान और वहां के टेररिस्ट को इंडिया में इस्तेमाल ना कर पाए। दैट मीन्स कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी तरह के ट्रेनिंग कैंप, किसी भी तरह के आईएसआईएस कैंप, ये वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कोई भी ले लीजिए, वो कहीं ऐसा ना हो जो आज से काफी टाइम पहले होता था। जब मैं श्रीनगर में था, 90s, अर्ली 90s की बात करूं, कि हमारे पास अफगानी टेररिस्ट भी आ जाते थे। सो वी वुड लाइक टू सेफ गार्ड दैट। सो अगर मुझे फिर भी अगर अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए, तो 2 ही चीजों में कर सकता हूं। या तो मैं उन्हें पैसे दे सकता हूं, सो कॉल्ड टेरर फंडिंग की बात कर लें। टेरर फंडिंग में पाकिस्तान काफी टाइम रह चुका है, क्योंकि एफएटीएफ में उन्हें पता है कि कैसे टेरर फंडिंग करी जाती है। हम तो 2 मिनट में एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस है नहीं, आपके यहां तो एक्सपीरियंस भी है। और दूसरी बात कि अगर मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूं तो जनाब फिर वो ट्रेनिंग कैंप के नाम से बताओ, चाहे स्पेकुलेटिव नाम बताओ, चाहे कोई सच्चे नाम हो, झूठे नाम हो, बट वो नाम कभी आ नहीं रहे। और ये मैं ऑफिशियली बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, ये नदीम और मेरी बात नहीं चल रही है, मैं ऑफिशियल बात कर रहा हूं। कहीं पर आज तक किसी भी फोरम में पाकिस्तान ने ये नहीं कहा 1 2 3 4 5 6 ये जगहों पर ये कैंप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जहां इंडियन फोर्सेस अफगानी टेररिज्म को ट्रेन कर रहे हैं। सो ये अगर 2 बातों को नजर रखें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया पाकिस्तान में होने वाली टेररिज्म को एड कर रहे हैं। हम एज अ स्पीकर, आप और मैं, हम लोग टीवी चैनल्स पर 50 जगह बोलते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा हो रहा है, ये तो होना ही है इनके साथ, ऐसा है वैसा, बट दैट इज नॉट आवर ऑफिशियल स्टैंड। ऑफिशियल स्टैंड बड़ा क्लियर है। बात आ गई बांग्लादेश। बांग्लादेश में आप ही को मैं बोल देता हूं, नदीम साहब को आप जज बना दीजिए 2 सेकंड के लिए। बांग्लादेश की करीबियां किसके साथ ज्यादा थी? इंडिया के साथ ज्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं। ये करीबियां किसकी कॉस्ट पर थी? पाकिस्तान की कॉस्ट पर थी, क्योंकि पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था। सो पाकिस्तान में ये बड़ा जायज लॉजिकल है कि उन्हें ये अच्छा नहीं लगेगा कि बांग्लादेश इंडिया बना ले और उसके साथ नजदीकियां बढ़ाए, उसके साथ ट्रेड करे, क्योंकि उनका जो 8 to 9% से बढ़कर ट्रेड 13 to 14% ग्रोथ रेट जो चल रहा था, जो वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड के तौर पर देखा जाता है, वो किस लिए था? क्योंकि उनके पास एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी
एंड दैट इज कॉल्ड एज कपड़ा। और उस कपड़े का कपास कहां से आता था? वो रॉ मटेरियल इंडिया से आता था, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। बट ये अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो सिर्फ पाकिस्तान को क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ब्लेम करता है कि इंडिया तुमने इसको हमसे अलग किया है। सो कुछ भी अगर बांग्लादेश में हो रहा है तो उसका स्टार्ट, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट का जो स्टार्ट था, किसने किया? जमात ने किया। जमात कहां से आई? आप गूगल कर लीजिए, वो पाकिस्तान से आई थी। आज नहीं आई थी, काफी टाइम पहले आई थी। सो जमात इज व्हाट? जमात इज समथिंग लाइक वो जो बोलते हैं ना स्लीपर सेल टाइप। क्यों? क्योंकि शेख हसीना जो है वो अपने आप में इतनी स्ट्रांगली प्रो इंडिया थी, प्रो इंडिया बोल रहा हूं मैं तो आज, कि शी वांटेड कि भाई हमको विन विन सिचुएशन है। विन क्यों है? कि उसकी कंट्री की ग्रोथ हो रही है, वो देख रही है, उसको इंडिया के साथ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, रादर ट्रेड इजीली हो रहा है, वर्ल्ड फोरम्स में कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, इंडिया उनसे लेके आ रहा है। फिर भी अगर 2 मिनट के लिए ये मान लें कि बांग्लादेश सडनली उनका हार्ट चेंज हो गया, और अगर वो हार्ट चेंज हो गया तो आप मुझे एक बात बताइए, वो हार्ट शेख हसीना के खिलाफ क्यों जाना चाहिए? मुजीबुर रहमान, लिबरेटर ऑफ बांग्लादेश, फादर ऑफ बांग्लादेश, उसकी मूर्ति का गला क्यों काटना चाहिए? उसमें क्या इंडिया का कोई रोल है मुजीबुर रहमान बनाने में? ही वॉज देयर। ये तो वो वाली बात हो जाएगी ना कि कल अगर हमें किसी वजह से अप डाउन हो गया तो हम ये बोलना शुरू कर दें कि गांधी जी की मूर्तियां गिरानी शुरू कर दो। वी मे हैव डिफरेंसेस, बट मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान के साथ आप या नदीम साहब ये प्रूव कर पाएंगे प्रूफ के साथ कि यस इंडिया इज इन्वॉल्व, जबकि मैं आपके सामने प्रूव कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, चलिए आप दिल पर हाथ रखिए आरजू काज़मी जी, दीपू का अभी मर्डर हो गया, वहां पर उसे उल्टा लटकाया गया रस्सी से ऊपर, दैट इज द वीडियो जहां पर एकदम से बात बढ़ गई और उसमें आग लगाई गई। आप एज अ इंडिविजुअल क्या ये जरूर नहीं कहेंगी कि इससे ज्यादा बड़ी बर्बरता नहीं हो सकती? आई एम वेरी श्योर आप कहेंगी। इवन नदीम साहब भी ये कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये इंसानियत के खिलाफ बात है किसी को इस तरह से जलाना। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको कंडेम क्यों नहीं किया? अब सर ये सवाल तो मेरे ख्याल है मेजर नदीम आपको इसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप जिम्मेवार हो भाई, पत्रकार। नहीं सर, गवर्नमेंट को करना चाहिए था सर, गवर्नमेंट को बिल्कुल बात करनी चाहिए थी, इतना ही ना बात करके तो आप एक तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को, तो मेरे ख्याल उन्हें जवाब देना चाहिए था। लेकिन मेजर साहब आप क्या कहेंगे? आपने कर्नल साहब को सुना तो आपको लगता है कि एक दूसरे को हम जो इल्जाम देते हैं कि जी आपका अफगानिस्तान में इंटरफेयर है और आपका बांग्लादेश में है, लेकिन इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है आपके ख्याल से क्या वो कहीं रोका जा सकेगा? और क्या वाकई ऐसा है कि आपको लगता है कि वहां पर पाकिस्तान का कुछ इंटरफेयर है, पाकिस्तान आजकल बहुत नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश से? देखिए, हम दोनों कंट्रीज के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट तो शुरू से, और मैं समझता हूँ कि उसकी इब्तिदा वहीं से हुई है 1971 से, जब इंडिया ने दो भाइयों के आपस में कन्फ्रंटेशन थी, आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट था, जो भी था, उसको एक्सप्लॉइट किया। और 4000 किलोमीटर की इनकी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वहाँ से इन्होंने मुक्ति बहाने के लोगों को ट्रेन किया और ख़ुद फौजें भेजी लाखों, और आज ये क्लेम करते हैं कि जी वो हमने जंगी कैदी बना लिया और ये कर लिया। आप किसी सॉवरेन कंट्री के अंदर घुस गए, इंटरनेशनल वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।